हेलो बच्चों, हमारे आईआईटीजी एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर के सीरीज में आपका वेलकम है। आई होप आप लोग सभी ऑल राइट होंगे। तो इस सीरीज में अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 1999 में 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, एमसीक्यू था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड मल्टीपल ऑप्शन मीन्स वन से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे इसमें, तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट रहेंगे इसमें। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज ए बाई मेटालिक स्ट्रिप इज फॉर्म्ड आउट ऑफ टू आइडेंटिकल स्ट्रिप्स, वन ऑफ कॉपर एंड द अदर ऑफ ब्रास। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द टू मेटल्स आर अल्फा सी एंड अल्फा बी। ठीक है। ऑन हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रिप गोज अप बाय डेल टी, मीन्स दोनों का एक साथ डेल टी पे पहुंच रहा है। एंड द स्ट्रिप बेंड्स, ये ध्यान रखने वाली बात है, स्ट्रिप बेंड्स टू फॉर्म एन आर्क ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है। देन आर इज, तो अब हम लोग देखेंगे हमने क्या समझा इसमें। सबसे पहले तो ये तो बायमेटालिक स्ट्रिप है, बायमेटालिक स्ट्रिप जॉइंट होता है और वो लेफ्ट या राइट दोनों तरफ बैंड हो सकता है। कैसे? लेट्स सी, सपोज करो ये बायमेटालिक स्ट्रिप है। बायमेटालिक स्ट्रिप इस तरह से होता है, एक कॉपर का होगा एक ब्रास का होगा। हम लोग इसको इस तरह से कर देते हैं तो समझो कॉपर है, ऐसा ऐसा है मान लो तो समझो ब्रास है। ओके, समझाने के लिए है, ब्रास कॉपर। अब इसको हम लोग हीटअप करेंगे, चूँकि दोनों का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन डिफरेंट है तो ये अलग लेंथ में बढ़ेगा, इसका जो लेंथ चेंज इन लेंथ होगा वो अलग होगा और इसका अलग होगा। मान लो कि ब्रास का ज़्यादा होगा तो ब्रास क्या करेगा, ब्रास इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा और ये इसको छोटा करने की कोशिश करेगा। तो क्या हो जाएगा? नाउ वी कैन डू बाय कलर कम्बिनेशन। हम लोग कलर कम्बिनेशन करके देखते हैं। कॉपर का इंक्रीज कितना होगा? सपोज करो कि कॉपर इतना इंक्रीज करता है और ब्रास उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर जाता है। तो ब्रास से अगर थोड़ा सा ज़्यादा करता है तो ब्रास विल गो लाइक दिस, है ना। लेकिन चूंकि ये और ये पॉइंट अटैच्ड है तो ये क्या होगा, ये बैंड हो जाएगा। सो दैट कि बैंड हो, कैसा बैंड होकर दिखेगा हम लोगों को? थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ड्राइंग थोड़ा मेरा उतना अच्छा नहीं है। तो ये इस तरह से, और दूसरा पार्ट कैसा हो जाएगा, ये ब्लू वाला हमारा, ब्लू वाला इसके साथ ऐसा हो जाएगा, है ना। क्योंकि रेड वाला पोर्शन ज़्यादा एलोंगेट होगा और ब्लू वाला कम होगा, तो इट विल लुक लाइक दिस। दूसरी तरह से ऐसा भी हो सकता था कि ब्लू वाला तो रेड वाला ही छोटा हो जाता और ब्लू वाला बड़ा हो जाता। दोनों ऑप्शन हो सकते थे, है ना। ये डिपेंड करता था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसका ज़्यादा होगा वो बाहरी तरफ रहेगा। बाहरी तरफ बोले तो इस साइड या इस साइड, मतलब जैसे अभी देखो स्मॉलर वाला होगा तो कैसा होता, अगर ब्रास स्मॉलर होता तो ये ऐसा हो जाता, दिखता, है ना। तो जो जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा लंबा होगा, तो वो आउटर साइड ऑफ द कर्व रहेगा। यहाँ पे आउटर साइड ऑफ द कर्व ये है और यहाँ पर ये है। ठीक है, क्लियर है। तो मान लेते हैं कि अभी हम लोग इस केस को लेके चलते हैं। सब कुछ दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वी कैन टेक एनीथिंग। तो मान लेते हैं कि ब्रास ज़्यादा एक्सपेंड करता है और कॉपर कम कर रहा है। यहाँ दिया नहीं है इसीलिए मानना पड़ रहा है। तो मान लो ये वाला केस है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे लेके चलते हैं, कॉपर है ये, तो कॉपर वाला ज़्यादा एक्सपेंड कर गया है और ब्रास वाला ज़्यादा एक्सपेंड कर गया और ये कॉपर है तो कॉपर वाला थोड़ा कम एक्सपेंड किया। ठीक, अब चूंकि ये एक्सपेंड किया और कर्व का फॉर्म किया है तो डेफिनेटली इसका कोई रेडियस होगा, जो इसे किसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैंड करता है आर्क ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो ये आर हो जाएगा, है ना, ये आर हो जाएगा। हम लोग इसको फॉर सेक ऑफ और कन्वीनियंस हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं यहाँ पे। अब ये आर्क आर हो जाएगा
तो ये जो डिस्टेंस, ये तो हम लोग को थिकनेस दिया नहीं है कितना थिक है, तो मान लेते हैं ये डी है, ठीक है, सो दैट कि अभी हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो जाए। तो आर के बारे में निकालना है तो हम लोग को थोड़ा सा आसान हो जाए। तो मान लेते हैं लेट, क्या मान ले भाई, L0 इनिशियल लेंथ भी नहीं दिया है, L0 इज द इनिशियल लेंथ ऑफ बोथ द स्ट्रिप मतलब कॉपर और ब्रास दोनों का लेंथ जो है इनिशियली L0 था, ठीक है। एंड D क्या है, विड्थ है, ओके, D इज द विड्थ, ठीक है। अब यहाँ पे D हमने विड्थ ले लिया है, ओके। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर और तो फिर फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली जो कॉपर का लेंथ है वो बढ़कर कैसा हो जाएगा, अगर डेल टी इंक्रीज करता है तो L0 1 प्लस अल्फ़ा कॉपर इंटू डेल टी। उसी तरह L ब्रास अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, L0 1 प्लस अल्फ़ा ब्रास इंटू डेल टी, है ना, क्लियर है। अब चूंकि स्ट्रिप्स बैंड किया यहाँ पर, तो इसको देख करके बताओ, हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो इसका लेंथ होगा, ये अगर ये हमारा ब्रास है, ठीक है, और ये कॉपर है, तो यहाँ से L कॉपर क्या हो जाएगा, देखो ये तो R है सेंटर में, तो ये हो जाएगा R थीटा, याद करो थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R, तो उस फॉर्मूला से हम लोग R की लेंथ निकाल सकते हैं, LC। इसी तरह से L ब्रास हम लोग निकाल लें, ये क्या हो जाएगा, L ब्रास, ये D है, तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस D इंटू थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जो निकाले हैं LB और LC, इसमें हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, या इसको तुम यहाँ पे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 है, तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, L कॉपर डिवाइड बाई L ब्रास इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फ़ा कॉपर डेल टी बाई L0 1 प्लस अल्फ़ा ब्रास डेल टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा कॉपर डेल टी, ओके, एंड 1 प्लस अल्फ़ा BR डेल टी, ठीक। अब हम लोग इस इक्वेशन से LC और LBR यहाँ पे पुट करते हैं, तो LC कॉपर का क्या हो जाएगा, R थीटा, और ये क्या हो जाएगा, R प्लस D थीटा, है ना। अब यहाँ पुट किया हमने, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, 1 प्लस अल्फ़ा कॉपर डेल टी सेम यही रहेगा, ब्रास डेल टी। अब थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R बाई R प्लस डी, ठीक है, R बाई R प्लस डी। अब R बाई R प्लस डी को हम लोग इसके साथ सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, R को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये क्या इक्वेशन आ जाता है, या अभी इसको इस तरह से नहीं सॉल्व करें, या इसको हम लोग अभी इसी तरह से रहने देते हैं, तो फर्दर क्या यूज में आता है वो देखते हैं। R बाई R प्लस डी, अभी सॉल्व मत करो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा कॉपर इंटू डेल टी
है ना, और इंटू हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा बी आर डेल टी पावर -1। अब इस चीज़ को हम लोग इसको जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियली तो होता है ना 1 माइनस अल्फ़ा बी आर डेल टी माइनस अल्फ़ा बी आर स्क्वायर डेल टी स्क्वायर, और इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो जब आप इसको बाइनोमियल को करते हैं तो इधर बहुत सारे टर्म्स बढ़ते जाते हैं। चूँकि आपका अल्फ़ा बी आर बहुत छोटा होता है तो हम इन सारे टर्म्स को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, ये दैट्स मीन हम लोग इसको लिख सकते हैं फर्दर 1 प्लस अल्फ़ा सी यू डेल टी एंड 1 माइनस अल्फ़ा बी आर डेल टी। ठीक है, फर्दर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 1 माइनस अल्फ़ा बी आर अल्फ़ा कॉपर डेल टी स्क्वायर एंड और हो जाता है हमारे पास ये डेल टी अल्फ़ा कॉपर माइनस अल्फ़ा बी आर। अब ध्यान दो, इस टर्म को देखो, डेल टी भी छोटा होता है, अल्फ़ा बी आर एंड अल्फ़ा सी यू भी बहुत बहुत छोटा होता है। तो इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हम लोग इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या बन जाता है हमारे पास 1 प्लस डेल टी अल्फ़ा सी यू माइनस अल्फ़ा बी आर, ये है आर बाई आर प्लस टी। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, और फर्दर इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू डी बाई अल्फ़ा बी आर माइनस अल्फ़ा कॉपर इंटू डेल टी। अल्फ़ा बी और अल्फ़ा सी लेकर चले ना, तो सॉरी, तो हम लोग इसको भी वही कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फ़ा बी और अल्फ़ा सी, बी आर और उसके, तो ये हो गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर अल्फ़ा बी बड़ा होता है और अल्फ़ा सी छोटा होता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अल्फ़ा सी बड़ा हो जाए, कॉपर वाला बड़ा हो जाए और ब्रॉन्ज वाला छोटा हो जाए, तो ये कंडीशन हो जाएगा ना, ये वाला कंडीशन। अभी तो इस कंडीशन पे हम लोग काम कर रहे थे, दैट इज़ दिस वन, लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाता है तो क्या होता है, तो ये चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा सी माइनस अल्फ़ा बी हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग मॉड के अंदर लिख सकते हैं, और देन इट विल बी डेल टी। तो ये पोर्शन ध्यान देने वाली बात है। अब देखो इस इक्वेशन से देखिए हमें क्या लग रहा है, आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस पोर्शन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस पोर्शन के। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा सी एंड आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये ऑप्शन है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में। ठीक है, तो हमारे तरफ से ये सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन बहुत ईजी है, एडवांस के क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं, ईजी आते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, कंसेप्ट समझना है, उसको ब्रेकअप करना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट देखेंगे, उसमें ट्रू एंड फॉल्स टाइप है, तो 2 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स टाइप का एक साथ करेंगे। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन है, एक थोड़ा ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के रेगुलर वीडियोज़ आप लोगों तक पहुंचते रहे। ओके, टेक केयर, बाय।